हमारा टॉपिक है वो है लेजर। इसके पहले हमने स्टिमुलेटेड एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, जो लेजर एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एक फंडामेंटल क्या है, प्रिंसिपल है स्टिमुलेटेड एमिशन किसी भी लेजर का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फुल फॉर्म से। ठीक है, तो जो लेजर होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड emission of radiation। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारा L स्टैंड्स फॉर लाइट, A स्टैंड्स फॉर एम्प्लीफिकेशन, S स्टैंड फॉर स्टिमुलेटेड, E स्टैंड फॉर इमिशन एंड R स्टैंड्स फॉर रेडिएशन। तो इसका जो फुल फॉर्म हो गया वो हो गया हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये अक्सर करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं लेजर की। तो लेजर क्या है, एक हमारा क्या है, डिवाइस है। जो लेजर है वो हमारा डिवाइस है जो क्या करता है, इसका जो काम क्या करता है, ये क्या करता है, ये हाईली इंटेंस, ये क्या करेगा, हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट तथा डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। ये जो डिवाइस होता है ना वो क्या करता है, हमारा हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट और डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पे जो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमारा है स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में लेजर के बारे में लिखने के लिए आया तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लेजर है एक टाइप का डिवाइस है जो क्या करता है, हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट एंड डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। हाईली इंटेंस का मतलब क्या हो, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जिससे वो क्या हो, ज़्यादा मतलब उसमें क्या हो, फैलाव ना हो, वो मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर जाए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि केवल एक ही मतलब वेवलेंथ या फिर एक ही रंग का केवल प्रकाश हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमारे 2-3 रंग एक साथ मिले होंगे। ठीक है, जैसे आप लेजर देखते भी होंगे तो या तो वहाँ पे लेजर जो है एक रंग का ही होता है, जैसे रेड लेजर की बात करें हम। ठीक है, तो उसमें केवल एक ही वेवलेंथ का वो वहाँ से आपको लाइट निकलता है, वो आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब क्या है, कि कोहेरेंट का मतलब ये है कि हमारा जो भी लाइट रेज हैं वो क्या हो, मतलब वो सभी के सभी क्या हो, वो सेम फेज में हो और क्या हो, अपने मतलब एक दूसरे से फिक्स्ड जो हमारा उनके पे रिलेशन हो वो बना रहे। ठीक है, तो करंट का मतलब ये होता है। फिर डायरेक्शनल बीम का क्या मतलब है, डायरेक्शनल मतलब क्या हो, वो सभी के सभी क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। इस तरीके से जो हमारा लेजर है ना वो हमारा हाईली इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट एंड डायरेक्शनल बीम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमारा जो हमारा प्रिंसिपल होता है स्टिमुलेटेड इमिशन का होता है। जो क्या होता है पहले आपको इसके बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे भी एक बार बता देते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन में जो हायर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटॉन्स के इन्फ्लुएंस में आके क्या होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और उस फोटोन की एनर्जी के बराबर और उसी के डायरेक्शन में, उसी के फेज में और उसी के फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। जिससे क्या होगा, वहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे और जिससे हमारी क्या है, लाइट हमारी इंटेंस हो जाती है। ठीक, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर की विशेषताएं। इसमें भी वही विशेषता है, पहला क्या होगा, ये हाईली इंटेंस होगा, हाईली इंटेंस होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, ये मोनोक्रोमेटिक होगा।
हाईली इंटेंस का मतलब क्या है, उसमें जो फोटॉन्स हैं बहुत ज़्यादा की संख्या में, जैसे हमारा क्या हो लाइट हमारी इंटेंस रहे। और जो हमारा नॉर्मल लाइट होता है वो हमारा क्या होता है, वो ऑर्डिनरी जो लाइट होता है उससे ये किस प्रकार से अलग है, क्योंकि ये क्या होगा हमारा मोनोक्रोमेटिक होगा। इसमें क्या है कि केवल एक सिंगल वेवलेंथ का कोई भी लाइट होगा या फिर सिंगल कलर का ही लाइट होगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, जैसा अभी हमने बताया वो होता है कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का मतलब क्या है, कोहेरेंट का मतलब ये है कि सभी जो लाइट वेव्स हैं ना वो सेम फेज में ट्रैवल करें और उनके बीच का जो रिलेशनशिप रहे ना वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है ये हमारे हाईली डायरेक्शनल होते हैं, हाईली डायरेक्शनल होते हैं, हाईली डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो हमारा क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन के पाथ में क्या होंगे, बहुत कम डाइवर्स होते हुए एक स्ट्रेट लाइन का क्या करेंगे, पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं लेजर के हमारे क्या हैं, हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब जिसमें जैसे आपको फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं, हाईली इंटेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमारा क्या हो, एक स्मॉल एरिया में क्या हो वहाँ पे कंसंट्रेट हो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो एक स्मॉल एरिया में क्या हो कंसंट्रेट हो। तो इन प्रॉपर्टी के कारण जो है ना लेजर लाइट क्या करता है, बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, मतलब बिना किसी मतलब वो स्प्रेडिंग के, ठीक है। और किसी एक पॉइंट पे क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। इस प्रकार जो हमारा लेजर लाइट है वो ऑर्डिनरी लाइट से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर इनकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।